भारत 2700, किस्त संख्या 6 सोसाइटी 2700, शिक्षा, युवा और सामाजिक परिवर्तन भाग 1, 2700 की नई दुनिया, बदलते समझ का परिचय। 2700 का भारत एक बिल्कुल अलग दुनिया का हिस्सा होगा। एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक रवैयों के मामले में आज के भारत से कई गुना आगे खड़ा होगा। अगर हम 2024 के भारत को देखें तो आज हम एक संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पीरियड में हैं, जहां पारंपरिक और आधुनिक व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। मगर 2017 में यह संक्रमणकारी स्थिति समाप्त हो चुकी होगी। भारत एक पूरी तरह से डिजिटल, पूरी तरह से संगठित और कौशल आधारित, स्किल बेस्ड समाज में बदल चुका होगा। सबसे बड़ा बदलाव जनसंख्या के ढांचे में आएगा। 2030 हजार तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशक्ति वर्कफोर्स रखेगा, मगर 2007 हजार तक देश में बूढ़ी आबादी की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए युवाओं का महत्व दोगुना हो जाएगा। ये वे युवा होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और वीआर के विशेषज्ञ होंगे। सोसाइटी अधिक खुली, सहिष्णु, पर्यावरण अनुकूल और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली होगी। 2017 का युवा धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीय मतभेदों से ज्यादा मानवता, विशेषज्ञता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देगा। शहरों की संरचना भी बदल जाएगी। 2007 में ज्यादातर भारतीय शहर स्मार्ट मेगा सिटीज बन चुके होंगे, जहां ट्रांसपोर्ट स्वचालित होगा, ट्रैफिक को एआई नियंत्रित करेगा, घरों में रोबोटिक होम असिस्टेंट्स मौजूद होंगे और सड़कों पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां आम होंगी। गांवों में भी क्रांति आएगी। आज के गांव जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, 2037 में हाई स्पीड इंटरनेट, आधुनिक स्कूल, एआई क्लिनिक्स और उन्नत कृषि प्रणाली उनकी पहचान होंगे। मगर इस नए दौर के साथ चुनौतियां भी आएंगी। मानसिक स्वास्थ्य का संकट, टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता, निजी जीवन की कमी, बढ़ती हुई डिजिटल निगरानी और असमानता के खतरे, ये सब भारत के सामूहिक भविष्य का हिस्सा होंगे। और इन्हीं पृष्ठभूमि में 2037 की सोसाइटी की सबसे अहम बुनियादें, शिक्षा, युवा और सामाजिक परिवर्तन सामने आती हैं। यही इस किस्त का मूल विषय है। भाग 2, 2700 की शैक्षिक क्रांति। 2700 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी होगी। आज जो शिक्षा किताबों, नोटबुक और परीक्षाओं पर आधारित है, वो 2007 में कौशल, स्किल्स, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नवाचार, इनोवेशन और व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित होगी। बच्चों के स्कूल स्मार्ट लर्निंग सेंटर्स कहलाएंगे, जहां एआई टीचर्स, वीआर क्लासरूम्स और डिजिटल लैब्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हर बच्चा अपनी सीखने की गति और रुचि के अनुसार शिक्षा हासिल करेगा, यानी व्यक्तिगत शिक्षा, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रणाली। परीक्षाओं की जगह सतत कौशल परीक्षण, कंटिन्यूअस स्किल टेस्टिंग आ चुकी होगी। छात्र 12 के बाद सिर्फ डिग्रियां नहीं, बल्कि 40 से 50 विभिन्न मॉड्यूल्स पूरे करेंगे, जो उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार होंगे। 2030 के बीच कोडिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक, नैनोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषय अनिवार्य घोषित किए जाएंगे। 2007 में यह चीजें बुनियादी शिक्षा का हिस्सा होंगी, जैसे आज गणित या अंग्रेजी होती है। शिक्षकों की भूमिका भी बदलेगी। 2007 के शिक्षक सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, बल्कि मार्गदर्शन, मेंटरशिप, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी बूस्टिंग और नैतिकता, एथिक्स का प्रशिक्षण देंगे। एआई ज्यादातर शिक्षण कार्य करेगा, जबकि मानव शिक्षक छात्र के चरित्र, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देंगे।
गानवों के स्कूल भी शहर के बरबर होंगे। वर्चुअल क्लासरूम्स और एआई ट्यूटरिंग से हर बच्चा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करेगा। शैक्षिक अंतर एजुकेशन गैप लगभग समाप्त हो जाएगा। यूनिवर्सिटियां अनुसंधान आधारित रिसर्च बेस्ड और उद्योग से जुड़ी इंडस्ट्री लिंक्ड होंगी। छात्रों को आज से 20 साल की उम्र में स्टार्टअप लॉन्च करने, एआई लैब बनाने या नए वैज्ञानिक आविष्कार करने का मौका मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा के साथ कुछ समस्याएं भी होंगी। स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता, मनुष्यों में कमजोर सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स और वास्तविक जीवन के अनुभवों की कमी, ये चुनौतियां 2700 के समाज को संभालनी होंगी। भाग 3 युवाओं की भूमिका। 2007 का यूथ क्या करेगा? 2007 का भारतीय युवा दुनिया की सबसे कुशल, बुद्धिमान और वैश्विक स्टार पर प्रतिस्पर्धा करने वाली पीढ़ी होगी। ये पीढ़ी पैदा ही ऐसे वातावरण में होगी जहां एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक संपर्क आम होंगे। वो बचपन से ही कोडिंग, बहुभाषा कौशल, मल्टी लैंग्वेज स्किल्स, डाटा प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग, रचनात्मकता और नवाचार में प्रशिक्षित होगी। युवा 2007 में 3 बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे। वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल लीडरशिप। भारतीय युवा दुनिया भर की कंपनीज, टेक्नोलॉजी केंद्रों और अनुसंधान संस्थानों में नेतृत्व करेंगे। नए प्रौद्योगिकियों का आविष्कार आई, स्पेस टेक, मेडिकल रोबोटिक्स, क्लाइमेट टेक में भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर नए आविष्कार लेकर आएंगे। सामाजिक परिवर्तन के वाहक 2007 में युवा जाति पाति, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ चुके होंगे। वो सोसाइटी को ज्यादा संगठित, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील बनाने में भूमिका निभाएंगे। लेकिन इस युवा पीढ़ी के चैलेंज भी होंगे। मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, टेक्नोलॉजी का दबाव, अधिक काम करने की संस्कृति, ओवरवर्क कल्चर और रिश्तों में कमजोरी, ये सब युवाओं पर असर डालेंगे। भाग 4 पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक रवैये। 2007 में भारत की पारिवारिक व्यवस्था, फैमिली स्ट्रक्चर भी बड़े परिवर्तनों से गुजर चुकी होगी। संयुक्त परिवार बहुत कम होंगे, एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज आम होंगे। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आजादी में बेमिसाल वृद्धि हो चुकी होगी। महिलाओं का कार्य शक्ति, वर्कफोर्स में हिस्सा 50% से अधिक होगा। शादियों की अवधारणा भी बदलेगी। प्रेम विवाह, लव मैरिज, अंतरधर्म, इंटर रिलीजन, अंतर क्षेत्रीय, इंटर रीजन शादियों में वृद्धि होगी। डिजिटल डेटिंग और एआई अनुकूलता प्रणाली, एआई कंपैटिबिलिटी सिस्टम आम होंगे। 2007 में माता पिता का प्रशिक्षण भी आधुनिक होगा। बच्चे एआई के साथ खेलेंगे, सीखेंगे और सामाजिक कौशल वर्चुअल समूहों से सीखेंगे। सामाजिक रवैयों में निम्नलिखित परिवर्तन आएंगे। सहिष्णुता, समानता, महिलाओं के अधिकार और पर्यावरण अनुकूल सोच आम होगी। लेकिन साथ ही अकेलापन, रिश्तों में अनिश्चितता और तन्हाई के मसले भी बढ़ेंगे। भाग 5 आधुनिक शहरों की सोसाइटी। 2007 की भारतीय सोसाइटी का बड़ा हिस्सा स्मार्ट सिटीज में रह रहा होगा। ये शहर पूरी तरह तकनीकी बुनियादों पर चैलेंज, एआई ट्रैफिक कंट्रोल, एआई पुलिसिंग, रोबोटिक सार्वजनिक सेवा, डिजिटल पहचान प्रणाली, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, वर्चुअल टूरिज्म, स्वचालित परिवहन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट। मगर शहरी जीवन महंगा हो जाएगा। घरों की कीमतें, टेक्नोलॉजी का खर्च और रोजगार का दबाव शहरी वर्ग पर भारी होगा। भाग 6 गांवों का नया स्वरूप। 2007 में भारतीय गांव पूरी तरह बदल चुके होंगे। एआई कृषि, ड्रोन फार्मिंग, स्वचालित मशीनें और आधुनिक विज्ञान ने गांवों को मजबूत बना दिया होगा। गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल स्कूल, एआई क्लिनिक्स,
ऑनलाइन नौकरियां, अक्षय ऊर्जा फार्म, रिन्यूएबल एनर्जी फार्म्स आम होंगे। गांवों और शहरों का अंतर 7 से 7% कम हो चुका होगा। भगसट भविष्य का सारांश, क्या भारत सामाजिक तौर पर तैयार होगा? आखिर में सवाल यह है कि क्या 2007 तक भारत सामाजिक तौर पर महाशक्ति सुपर पावर बनने के काबिल हो जाएगा? जवाब है हां, काफी हद तक, लेकिन पूरी सफलता 2 शर्तों पर होगी। शिक्षा को वैश्विक मानक पर लाया जाए, युवाओं को मानसिक, तकनीकी और नैतिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। भारत के पास आबादी, दिमाग, मेहनत और संसाधन मौजूद हैं। 2007 में इसका समाज दुनिया का सबसे विविध, प्रतिभाशाली और मजबूत समाज बन सकता है, बशर्ते मानवता और टेक्नोलॉजी के बीच संतुलन बरकरार रखा जाए। क्या आप इन विषयों में से किसी एक पर और जानकारी चाहते हैं, जैसे कि 2700 के शिक्षा मॉडल पर? Would you like more information on one of these topics, such as the 2070 education model?